हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। एमसीक्यूज़ की हमारी जो सीरीज़ चल रही है, जैसे कि हम एमसीक्यूज़ पढ़ते आ रहे हैं जीपेट सीरीज़ की, ये 5th पार्ट है स्केलेटल सिस्टम एज वेल एज इसके साथ हम जॉइंट्स का भी थोड़ा कर लेंगे कवर। स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात, जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो आपको थोड़ी इंट्रोडक्शन ज़रूर होनी चाहिए। तो इसमें अगर बात करी जाए तो हमारा स्केलेटल सिस्टम है क्या। जिस स्केलेटल सिस्टम जो हमारा दो टाइप से प्रेजेंट हो सकता है, बॉडी के इनसाइड भी और आउटसाइड भी। इनसाइड तो आप देखते ही हो हमारी बॉडी में, जैसे ह्यूमन बींग्स की बॉडी में होता है। आउटसाइड आपने देखा है स्केलेटल सिस्टम? ऑफ कोर्स आपने देखा है, आपको याद नहीं है? आप कॉकरोच देखते हो तो उसकी सारे रिब्स वगैरह ऐसे है पड़ी होती हैं, ऐसे ही प्रॉपरली उसके कोई मांसपेशियाँ नहीं लगी, जैसे मतलब कि प्रॉपरली उसमें कवरिंग नहीं हुई, उसकी कोई स्किन नहीं है ना, तो वो ऐसे पड़ा होता है। तो वो मतलब कि सारा एक्सटर्नल एंड डेड बॉडी, मतलब कि डेड टिश्यू होते हैं उसमें। तो वो सारा किस पार्ट का है? वो एक तरह से हमारा इंटरनल आउटसाइड स्केलेटन सिस्टम है, मतलब कि आउटसाइड पे जो प्रेजेंट होता है। और हमारी बॉडी में प्रॉपरली इनसाइड स्केलेटल सिस्टम है। तो उससे डेफिनेशन क्या बनती है कि एक तरह का ये हार्डन स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, जो कि एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है, डेड भी हो सकता है, और जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड प्रोटेक्शन जो है हमारी बॉडी को वो प्रोवाइड करता है। सो हाउ वी कैन डिफाइन इट, हम डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं इसकी? इट इज़ अ हार्डन स्ट्रक्चर और ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल और इंटरनल, लिविंग और डेड, विच प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द बॉडी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसका अगर बात करी जाए तो मतलब कि हमारी जो बोन होती है ना, सबसे पहले हमें बोन की थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता हो तो बोन से हमें इजी हो जाता है स्केलेटल सिस्टम को पढ़ना। तो बोन जो हमारी होती है ना, वो तो आपको आप भी जानते होंगे, आपने सुना ही होगा, मतलब कि छोटे छोटे होते हुए आपको बोला जाता है कि आप बोन स्ट्रॉन्ग रखनी है तो कैल्शियम पीना पड़ेगा, है ना। तो वो सारी कैल्शियम फॉस्फेट ही प्रेजेंट होता है बोन्स में, है ना। तो जो मतलब कि हमारे में जो हमारे ह्यूमन बींग्स की एक आपको मतलब कि राज की बात बताती हूँ। जो हमारी बॉडी होती है ना, इसमें दो टाइप का बोन मैरो होता है। जो बोन्स होती है ना, जो हमारी बोन्स होती है, इसमें दो टाइप का बोन मैरो होता है। एक तो येलो बोन मैरो होता है, ठीक है, एक रेड बोन मैरो होता है। रेड बोन मैरो ही हमारा जो रिस्पॉन्सिबल है सारा आरबीसी डब्ल्यूबीसी बनाने के लिए। रेड बोन मैरो हमारा जो है वही मेन होता है, ठीक है। तो जो येलो बोन मैरो होता है ना, ये एक्चुअल में ये मतलब कि कुछ भी नहीं है, एडिपोज टिश्यू ही है, फैट वाले टिश्यू बोल लो इनको। तो ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। बट जो बर्ड्स होते हैं ना, उनकी बोन्स में येलो बोन मैरो नहीं होता, येलो बोन मैरो उसमें प्रेजेंट नहीं होता, मतलब कि जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो आपने ये बात को माइंड में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि बर्ड्स में येलो बोन मैरो है तो नो, रेड बोन मैरो येस, ठीक है। तो मतलब कि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो उसके बाद अगर बात करी जाए स्केलेटल सिस्टम की, इसके फंक्शन क्या हो सकते हैं? देखिए, आप खुद ही ऑब्जर्व करिए स्केलेटल सिस्टम। आपको एक आपके पोस्चर की मेंटेनेंस हो रही है ना। आपके जो मतलब कि सॉफ्ट बॉडी ऑर्गन है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, हार्ट को, किडनीज को प्रोटेक्ट करके रख रहा है ना। जितने भी स्टोरेज हैं फैट्स की, मिनरल्स की, लाइक कैल्शियम की, फॉस्फेट की, वो सारी बोन्स में हो रही हैं। तो बोन्स मतलब हमारा एक स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है। रेड बोन मैरो जो है हमारा बोन्स में मिलता है हमें, वो हमारा ब्लड सेल की प्रोडक्शन करता है। मैंने जैसे आपको बताया कि डब्ल्यूबीसी आरबीसी हमारे बोन से ही बनते हैं, तो वो सारा एक तरह का स्केलेटल सिस्टम का ही काम है, ठीक है। और जितनी भी बोन्स की मूवमेंट होती है वो भी हमारी जो स्केलेटल सिस्टम से ही होती है, ठीक है। तो एक हमारा मतलब कि अगर सपोज मान लो किसी की बॉडी में बोन मतलब कि किसी बॉडी में बोन मैरो जो है मतलब कि अगर कम बोन की डेंसिटी कम होती है कईयों में, है ना, बोला जाता है ना, मतलब कि दैट्स मीन कि उनमें कैल्शियम की कमी होती है, कैल्शियम नहीं लेते, तो उनको बोला जाता है कैल्शियम की टैबलेट्स दी जाती हैं, एक्सटर्नली उनको कैल्शियम लेने को बोला जाता है।
तो मतलब कि ऐसा कौन सा हमारी बॉडी में हार्मोन प्रेजेंट है कि जो बोन्स को मतलब कि हमारी बॉडी को जो ब्लड हमारे अगर कैल्शियम की कमी आ जाए तो बोन्स को बोन में से आरबीसी बनाता है ब्लड की कमी शॉर्टेज के टाइम पे। तो हमारा कौन सा हार्मोन है, ये क्वेश्चन आया था इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। हमारा पैराथॉर्मोन बोलते हैं उसको, पैराथॉर्मोन हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कैल्शियम ट्रांसफ़र करने के लिए, मतलब फ्रॉम बोन्स टू ब्लड ड्यूरिंग शॉर्टेज ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। मतलब कि जब सपोज मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी को इमरजेंसी ज़रूरत पड़ गई तो तब वो पैराथॉर्मोन जो है वो हमारा नेचुरली वे से काम करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो मतलब कि अगर सपोज मान लो कि हम यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं, तो मैं इतना अच्छा तो नहीं बना पाऊँगी पर चलो ट्राई करते हैं। ये चलो थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, कोई बात नहीं, इग्नोर इट। तो मतलब कि जैसे सपोज मान लो कि ये हमारा स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है। ये इसके मतलब कि दांत लगा दिए मैंने इसके, वैसे होते नहीं है स्केलेटल सिस्टम में, दांत नहीं आते, तो टीथ हमारे स्केलेटल सिस्टम में नहीं आते, बट फिर भी आपको याद रखना है थोड़ा सा। तो अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा कि ऐसे हमारा मतलब कि स्केलेटल सिस्टम जो है हमारा इस टाइप से होता है। तो मतलब कि यहाँ पे हमारे जो पेल्विक बोन होती है सारी, है ना, तो यहाँ से हमारे ये हमारी जो लेग्स आ जाती हैं, फिर लेग्स की बोन आ जाती है। तो ये हमारा जो पार्ट है ना जी, हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है, जो हमारी खोपड़ी वाला पार्ट है, इसको बोला जाता है स्कल, ठीक है। दो टाइप से क्लासिफाई किया हुआ है हमारे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को। एक तो होता है हमारा मतलब कि वो मैं आपको बताती हूँ, ये मतलब कि आपको बता दूँ कि ये हमारा जो पार्ट है ना स्कल हमारा जो है खोपड़ी जो है उसको स्कल में किया हुआ है। और अगर बात करी जाए ना मतलब कि ये सारी हमारी जो ना बोन्स ही हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में अगर बताऊं तो ऊपर वाली जो स्कल वाली बोन्स हैं सारी, है ना, और यहाँ पे जो हमारी ये यहाँ पे जो है रिब्स होती हैं, आपको भी पता है ना, रिब्स प्रेजेंट होती हैं। और ये सेंटर वाला यहाँ पे एक डंडा सा रोड टाइप मतलब कि बोन लगी हुई है, जिसको मतलब कि एक तरह से के पार्ट है, ये बोन नहीं है, एक पार्ट है जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं। और उसमें हमारे वर्टिब्रा कॉलम भी प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे ये वाले ऐसे प्रेजेंट हैं, इसमें वर्टिब्रा कॉलम प्रेजेंट है, ठीक है। वर्टिब्रा कॉलम इसको बोला जाता है, ठीक है। और मतलब कि वर्टिब्रा कॉलम जो हमारी बैक पे बोन लगी होती है, बैक साइड पे जो बोन्स लगी होती है ना, बैक बोन बोला जाता है, वो हमारे वर्टिब्रा कॉलम ही होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है ना, इसको दो टाइप से क्लासिफाई किया हुआ है। तो दो टाइप से क्लासिफाई किया हुआ है, कैसे? तो मतलब कि अगर सपोज मान लो कि इसको हम काट दें, ऐसे सेंटर से काट दें, सॉरी, इसको हम सेंटर से काट दें, यहाँ से ऐसे काट दें, कट कर दें, कट करना नहीं है आपने कभी भी, मतलब कि ऐसे कर दें, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सियल, ठीक है। तो एक हमारा एक्सियल बोन्स हैं, ठीक है, जो कि हमारी सेंटर में आती हैं सारी, ठीक है। और सेकंड हमारी हैं अपेंडिकुलर बोन्स। अपेंडिकुलर जो हमारा जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है ना, दो पार्ट से डिवाइड है, एक तो हमारा एक्सियल पार्ट है, एक हमारा अपेंडिकुलर है। अपेंडिकुलर अपेंडिजिस से बना हुआ है। अपेंडिजिस मतलब जो हमारे लेग्स और आर्म्स के जो बोन्स हैं सारी, है ना, वो पार्ट्स हो गए, ठीक है, उसको हमने अपेंडिजिस में इंक्लूड किया है। तो हमारा एक तो है हमारा फर्स्ट वन है एक्सियल, सेकंड हमारा है अपेंडिकुलर, ठीक है, अपेंडिकुलर। तो मतलब कि दो पार्ट से हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है वो क्लासिफाई किया हुआ है। तो अगर आपको बोला जाए ना, मतलब कि कोई भी आपसे पूछ ले कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम में बोन्स कितनी होती हैं, तो वो तो कॉमन क्वेश्चन है जो आप बचपन से सीखते आ रहे हो, मतलब कि 5th क्लास से आपको पता चल रहा है। 206 हड्डियाँ होती हैं, 206 मतलब हमारे 206 बोन्स प्रेजेंट है ना। अच्छा, ये मुझे बताओ कि आपका जो स्केलेटल सिस्टम है वो बना किसका है? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कोई, तो मतलब कि हमारा स्केलेटल सिस्टम बना किससे है?
तो मैं बार बार बोन्स की बात कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स ये नहीं लिखा ना कि अकेले बोन्स का बना हुआ, अकेले बोन का स्केलेटल सिस्टम बन ही नहीं सकता। बोन्स प्लस कार्टिलेज, बोन्स एंड कार्टिलेज जो है मिल के जोड़ के एक स्केलेटल सिस्टम को रेडी करती हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है वो 2 टाइप से क्लासिफाई किया हुआ है ना। तो फर्स्टली हमारा मतलब एक्सियल सिस्टम है। एक्सियल सिस्टम में हमारी 80 बोन्स होती हैं, 80 बोन्स होती हैं, और अपेंडिकुलर सिस्टम में हमारी 126 बोन्स होती हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम थोड़ा सा मतलब कि इसको। तो जब बात आती है कि मतलब क्वेश्चन आता है हमें, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटन, स्केलेटन का फंक्शन नहीं है। तो मैंने आपको अभी थोड़ा बताया ना कि फंक्शन क्या है इसके, ठीक है। तो देखिए ब्रीथिंग, सांस लेना, ये भी हमारा फंक्शन है, मतलब कि सांस ली जाती है। तो स्केलेटल सिस्टम हमारी जितनी भी रिब्स हैं, हमारा सारा ट्रैकिया, मतलब कि ये स्केलेटल सिस्टम का ही वर्क है, ठीक है। हमारा सुनना, हियरिंग, ये भी हमारा स्केलेटल सिस्टम का ही काम है, ठीक है। ब्लड फॉर्मेशन करना, ऑफ कोर्स बोन्स में जो बोन्स में टिश्यू हैं वो सारा मतलब कि बोन में रिप्रेजेंट है, वो ही कन्वर्ट करके ब्लड बना रही है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वहीं से बन रहे हैं। तो ऑफ कोर्स वो भी हमारा स्केलेटल सिस्टम का काम है। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन की तो मैंने बात ही नहीं करी, है ना। एक्सक्रीशन तो कभी भी स्केलेटल सिस्टम का काम नहीं हो सकता, तो इसमें आंसर क्या आएगा? एक्सक्रीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय द स्केलेटल एलिमेंट। मतलब कि कौन सा फंक्शन करते हैं ये स्केलेटल एलिमेंट, कौन सा फंक्शन करते हैं? तो प्रोडक्शन ऑफ यूरिन एक्सक्रीशन में आ गया, तो ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। प्रोडक्शन ऑफ गमीट्स, बिल्कुल भी नहीं, ये तो हमारा ये इसका काम ही नहीं है। प्रोडक्शन करना विटामिन डी की, नो, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। प्रोडक्शन विटामिन डी की भी नहीं यहाँ हो सकती। प्रोडक्शन ऑफ वॉइस, ऑफ कोर्स मैंने अभी आपको बताया, अगर हमारा हियरिंग वगैरह और हमारा जो ब्रीथिंग वगैरह ये सारा हमारा काम है, तो हमारा बोलना, ये भी बोलना, सुनना, सारा ये चीज़ें सारी स्केलेटल सिस्टम के अंडर आती हैं, ठीक है। इसका ही फंक्शन है। तो स्केलेटल सिस्टम जो हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है, शेप देता है, मूवमेंट कराता है, हमारे ब्लड सेल्स बनाता है, हमें प्रोटेक्शन देता है ऑर्गन से, हमारे मिनरल्स, फाइबर मिनरल्स बनते हैं, तो हमारी वॉइस भी यहीं से आती है, ठीक है। तो अब फंक्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ टोटल 206 बोन्स, ये तो आपको पता ही है। अच्छा, अब हमारे मतलब थोड़ा सा इसको डिटेल में जाएं, तो जो हमारी टोटल सर्वाइकल, थोरेसिक एंड ल्यूम्बर वर्टिब्रा है वो कितनी, मतलब कि टोटल कितनी है? तो मतलब कि हमारी टोटल वो जो हमारी हैं वो हमारी 24 है। कैसे यहाँ पे बोन्स की नहीं बात हुई, वर्टिब्रा की बात हुई है, ठीक है। तो आपने माइंड में रखना है 24 हमारी वर्टिब्रा जो प्रेजेंट होती हैं। कैसे? देखिए, ये मैंने थोड़ा सा डिटेल डाली हुई है इसमें। जैसे टर्म हमारी सर्वाइकल है, उसमें 7 वर्टिब्रा होते हैं। थोरेसिक कैविटी है, उसमें 12 होते हैं, ठीक है। ल्यूम्बर है हमारी, उसमें 5 to 6 होते हैं। सैक्रम पार्ट है, उसमें हमारे 5 फ्यूज्ड मतलब जुड़े हुए, ठीक है। कॉकेक्स है, वहाँ पे हमारे 3 होते हैं, ठीक है। ये बॉडी एरिया पे मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बताया हो कि कौन सी बोन कहाँ पे प्रेजेंट होती है। सर्वाइकल हमारी, जिसको नेक बोला जाता है, नेक वाली जो जितनी भी हमारी वर्टिब्रा है, ठीक है। चेस्ट, हमारी चेस्ट के जितने भी वर्टिब्रा है वो 12 है। हमारा लो बैक जो लिम्बर पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं, वो वहाँ पे 5 to 6 हमारी वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पेल्विस पे भी 5 होते हैं, सैक्रम पार्ट जो है हमारा, ठीक है। उसके बाद टेल बोन पे भी हमारे जो 3 वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब कि ह्यूमन बीइंग में अगर देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग का जो वर्टिब्रा कितने प्रेजेंट होते हैं, तो आपसे क्वेश्चन आ जाए टोटल वर्टिब्रा कितने प्रेजेंट होते हैं, तो 24, ठीक है। लोअर जॉ, अच्छा आपने स्कल का मैंने आपको बताया, स्कल हमारी जो है वो मतलब कि एक ऐसी है स्कल हमारी, मतलब कि अलग अलग पार्ट से बनी हुई है। वहाँ पे हमारे ईयर से कानों से जो बोन्स जुड़ी हैं, ईयर ओसिकल्स बोलते हैं, ठीक है। और हमारे फेस पे बोन्स हैं, उसको हम फेशियल बोन्स बोलते हैं।
एक हमारा मतलब कि स्कल के ऊपर जो बोन्स हैं, ठीक है, उसको हम क्रेनियम बोलते हैं। उसके बाद हमारे मतलब कि एक बोन ऐसी है जो कि आप बोलते हो ना, तो नीचे जो हमारी ठोडी वाला पार्ट होता है, नीचे जो होती है स्कल के नीचे वाली सबसे नीचे जो बोन होती है, तो मतलब कि उसको बोला जाता है लोअर जॉ, है ना, आपने सुना भी होगा। इसको लोअर जॉ भी बोला जाता है और इसको मैंजिबल भी बोला जाता है। ये कितनी हैं आपकी, अगर आपसे पूछा जाए तो ये कितनी है? ये सिर्फ एक ही होती है ना। अपर जॉ जो है हमारी मतलब कि वो इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, वो अलग से है। हमारी जो वन बोन है ना, इसको मैंजिबल बोन भी बोलते हैं और इसको हायोइड बोन भी बोलते हैं। हायोइड, HYOID, ठीक है, हायोइड बोन भी बोलते हैं जी, एक ही होती है, ठीक है। तो मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि लोअर जॉ, मैंजिबल, हायोइड बोन कितनी है, तो ओनली 1 प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है इलियम, इशियम, प्यूबिस बोन्स। ये कंबाइन करके क्या बनाती हैं इसको? अच्छा, कॉम्बिनेशन जो होता है ना इनका बोन्स का, इनको बोलते हैं इनोमिनेट बोन्स। इनोमिनेट बोन्स, और इसको ना मतलब इकट्ठे जब इसको इकट्ठा किया जाता है ना, ये एक कप शेप का सॉकेट बनाती हैं, जिसको हम एसिटोब्यूलम भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि इसको विनेगर कप का नाम भी दिया गया है, विनेगर कप की तरह शेप होती है इसकी। तो हेड जो है हमारा फ्यूमर आर्टिकुलेट्स का एसिबुलम के साथ, वो हमारी हिप जॉइंट बनाता है। इनोमिनेट बॉन्ड्स जो है इसको हम हिप बॉन्ड्स भी बोलते हैं, हिप बॉन्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है, कॉक्सी भी बोलते हैं। तो मतलब कि ये आपने माइंड में रखना है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ये तीनों बॉन्ड्स जो हैं कंबाइन होकर कौन सी बॉन्ड बनाती है, तो इनोमिनेट बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्यूचर्स बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल आर। अच्छा, मतलब कि जो हमारे अच्छा, मैंने आपको यहाँ पे बताया था जॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं। जॉइंट्स क्या हैं? जो दो बोन्स को मिलाते हैं उसको बोला जाता है जॉइंट्स, ठीक है। हमारे एक्चुअल में 3 टाइप के जॉइंट्स होते हैं। एक तो हमारे फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं। फाइब्रस जॉइंट पता है कौन से होते हैं? जो हमारे स्कल के हैं, जो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो सकती जिनकी, ठीक है। और हमारे कार्टिलेजिनियस जॉइंट होते हैं। कार्टिलेजिनियस मतलब कि जो हमारे थोड़ा मूवमेंट होती है, बिल्कुल स्लाइट सी मूवमेंट होती है, ठीक है, जैसे कि हमारे वर्टिब्रा आ गए, ठीक है। और फिर हमारा साइनोवियल जॉइंट होता है, ठीक है। 3 टाइप के जॉइंट्स हैं टोटल, फाइब्रस, कार्टिलेजिनियस एंड साइनोवियल, ठीक है। 3 टाइप्स के जॉइंट्स हैं आपके मेनली। आगे इसकी भी क्लासिफिकेशन है। तो साइनोवियल जॉइंट आपके घुटनों में आपने बहुत बार सुना होगा, घुटनों में जो हमारा होता है वो साइनोवियल जॉइंट्स ही होते हैं ना। तो मतलब से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हमारी स्कल है वो कौन से जॉइंट से बनी है, तो वो फाइब्रस जॉइंट से बनी है, ठीक है। फाइब्रस जॉइंट मतलब कि ऐसा जॉइंट है जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ के साथ कनेक्ट होता है, और इसमें मतलब कि ये सारी जो फाइब्रस जॉइंट्स जो है ना, इसको स्यूचर्स भी बोला जाता है। जो स्कल बोन जो कनेक्टेड होती है फाइब्रस जॉइंट से, उसको स्कल पार्ट भी बोला जाता है, स्यूचर पार्ट भी बोला जाता है, सॉरी। तो मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए फाइब्रस जॉइंट क्या है, कहाँ प्रेजेंट है, तो वो स्कल में प्रेजेंट है। कार्टिलेजिनियस कहाँ पे प्रेजेंट है, वो वर्टिब्रा में प्रेजेंट है। साइनोवियल कहाँ पे प्रेजेंट है, वो आपके घुटनों में, जो मतलब कि घुटनों में प्रेजेंट है, ठीक है। पेल्विस पे भी प्रेजेंट है। और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका कि साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट कहाँ होता है, प्रेजेंट किसके बिटवीन होता है, तो किसके बीच में प्रेजेंट होता है? जो हमारी फीमर, जो हमारी लेग, थाई वाली पार्ट है ना, थाई में जो बोन्स हैं, बोन्स नहीं है, एक ही बोन है इसमें, तो फीमर बोन बोला जाता है इसको, है। ये हमारे पेल्विस पार्ट से कनेक्ट होती है, ठीक है। तो इसको मतलब कि इन दोनों में कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट है, तो आपको मैंने अभी बताया कि इसमें साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। साइनोवियल फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मतलब अगर आपसे कोई भी पूछ ले, साइनोवियल फ्लूइड ऐसा फ्लूइड है जो कि मूवमेंट भी करवाता है, अच्छे टाइप से मूवमेंट भी करवाता है और फ्रिक्शन भी नहीं होने देता,
ठीक है। और मतलब कि आपने देखा ना, आप घुटने तो आपको नीचे बैठना पड़ता है, कितना वॉक करना पड़ता है, आपको घुटनों की मूवमेंट ज़रूरी है ना। हाँ, एल्बो है हमारी, है ना, मतलब कि ऐसे ही हमारे अलग अलग मतलब काफ़ी सारी बोन्स है, अलग अलग टाइप से काम वर्क करती हैं। जो हमारी स्कल की बोन्स है वो तो मूवमेंट करती ही नहीं है। जो हमारे वर्टिब्रा है वो एक साइड को ही बेंड होती है, थोड़ी सी बेंड होती है ना, वो एक ही जगह पे टिकी हुई है, बस थोड़ी सी बेंड है। और जो हमारी घुटनों की जो हमारे घुटने हैं वो आप इजीली बेंड कर लेते हो। एल्बो है हमारी, है ना, वो इजीली आप कर लेते हो, बेंड कर लेते हो। तो मतलब कि ये अकॉर्डिंग टू उस टाइप के है। फिर आपको मैंने बताया था ये भी क्वेश्चन, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है ये 2 पार्ट से डिवाइड है, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर, ठीक है। जो हमारा एक्सियल पार्ट है वहाँ पे कितनी बोन से हुआ है, ये कनेक्ट 80 बोन से। अगर आपसे अपेंडिकुलर का पूछा जाए तो अपेंडिकुलर हमारे जो 126 बोन्स होती हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि आपसे अगर पूछा जाए ना कि हमारे फेस में कौन सी बोन्स, मतलब सॉरी, हमारे स्कल के किस पार्ट में ज़्यादा बोन्स होती है, तो फेशियल बोन्स होती हैं जो सबसे ज़्यादा होती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा मतलब कि फेशियल बोन्स होती हैं, स्कल पार्ट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, स्कल में। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन आता है जॉइंट्स बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ द थंब, ठीक है, जो हमारे कार्पल जो हमारे बोलते हैं ना चींटियाँ, अंगूठा है, ये हमारी उंगलियां हैं, है ना, ये सारे हमारे कार्पल और मेटाकार्पल ही हैं, ठीक है। तो ये मतलब कि हमारे जो किस जॉइंट से जुड़े होते हैं, ये सैडल जॉइंट से जुड़े होते हैं, ठीक है। इसको हम हिप जॉइंट से भी हिप जॉइंट भी बोलते हैं। हिप जॉइंट एक एग्जांपल है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की, मतलब कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से बना होता है। और ये जो है थंब जो है हमारा, अंगूठा, पैर का अंगूठा ले लो, जहाँ हाथ का अंगूठा ले लो, उसके मतलब कि बीच में जो जॉइंट लगा हुआ है कार्पल और मेटाकार्पल पे, वो हमारा सैडल जॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मसल्स जो रोटेट करती हैं आर्म्स के अराउंड, ठीक है, एंड पाम्स के अराउंड अपवर्ड डायरेक्शन को, ऊपर वाली डायरेक्शन को, उसको सुपिनिटर बोला जाता है, सुपिनिटर बोला जाता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि क्या बोला जाता है, सुपिनिटर बोला जाता है। सुपिनिटर सुपी में भी वर्ड आ रहा है ना, अप, है ना, मतलब यहीं से वर्ड निकल रहा है अप। तो मैं आपको थोड़ा सा बना के बता दूं, ये देखिए यहाँ पे अपवर्ड आ रहे हैं, तो अपवर्ड वाली डायरेक्शन में जो मूवमेंट होती है मसल्स की, उसको सुपिनेटर बोला जाता है, ठीक है। इसकी और थोड़ी सी डिटेल जाने तो बाइसेप्स ब्राचिफ्लेक्स जो है फोर आर्म का, एंड जो वर्क विद द सुपिनेटर ऑफ द फोरआर्म, ये रोटेशन करता है पाम की ऊपर वाली साइड पे फेस करने को, ठीक है। तो हमारा ये पार्ट जो आता है। नेक्स्ट हमारा अकोमोडेशन हो जाए यूरिक एसिड के साइनोवियल जॉइंट्स में, घुटनों में जिनके देखा नहीं आपने, मतलब जितने भी बुजुर्ग होते हैं, जहाँ मतलब कईयों लोगों के कई लोग ऐसे बेंड होके चलते हैं, है ना, तो उनके घुटनों में क्या होता है, उनके घुटनों में साइनोवियल जॉइंट जो है उसमें यूरिक एसिड जम जाता है, यूरिक एसिड जम जाता है, जिसको हम गाउट बोलते हैं। तो गाउट एक तरह की बीमारी होती है जिसमें कि अकोमोडेशन हो जाती है यूरिक एसिड की, ठीक है। पैटेला हमारा नी कैप जो होता है ना, नी कैप को पैटेला बोलते हैं, ठीक है। ये एक तरह का हमारा सबसे लार्जेस्ट टेगमोइड बोन है हमारी ह्यूमन बॉडी में, पैटेला, ठीक है। नी कैप जिसको बोला जाता है। सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है हमारी बॉडी में, तो स्टेपिस जो हमारी ईयर है ना, कानों पे, आप कानों पे हाथ सोरी बोलते हो ना, सोरी भी मतलब कि मिड वाले पार्ट पे, मिड वाले पार्ट को आप पकड़ोगे तो वो हमारे स्टेपिस पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज़ द एल्बो जॉइंट, इसको और क्या बोला जाता है, तो इसको हिंग जॉइंट भी बोला जाता है, एल्बो जॉइंट को हिंग जॉइंट भी बोला जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपका MCQs हैं बेस्ड अपॉन स्केलेटल सिस्टम एंड जॉइंट्स। Thank you. For any doubt you can mention in comment box. And students आपसे क्वेश्चन है कि हमारा जो एक्सियल सिस्टम है वो किस
पार्ट्स में डिवाइड है, मतलब उसके बोन्स, जैसे मैंने आपको स्कल का बता दिया, ठीक है। बाकी तीनों और कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है, आपने क्वेश्चन बताना है मुझे बाकी कौन एक्सियल सिस्टम जो है वो किन पार्ट्स में डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। ये आपने कमेंट में मेंशन करना है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से मिलेंगे। थैंक यू।